तो हेलो दोस्तों, जो हजारों साल पुरानी अरावली जो रेगिस्तान को रोकती है, बारिश को संभालती है और लाखों लोगों की प्यास बुझाती है, आज वह खुद खतरे में है। आखिर अरावली हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और क्यों काटी जा रही है ये भी जानते हैं। तो सारी सच्चाई जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ, अंत तक देखें। और ये आपके सरकारी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं कि इसकी अवस्थिति के बारे में कि कहाँ पर है। देख सकते हैं कि ये जो है इन सारे एग्ज़ामों में की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि जो अरावली है पर्वत श्रेणी, वो भारत के राजस्थान, मुख्य पार्ट जो है ना वो राजस्थान में स्थित है, देख सकते हैं ये है। दूसरी बात क्या है कि ये इधर साइड रेगिस्तान पड़ता है, राजस्थान के ये जो वेस्ट का पार्ट है उधर रेगिस्तान पड़ता है ना। और इधर जो है इधर खेती होती है, लेकिन इधर नहीं होती है क्योंकि मरुस्थल है। ठीक है, क्योंकि मरुस्थल को आगे बढ़ने से अरावली पर्वत जो है वो रोकती है। चलिए आगे देखते हैं कि अरावली बनी कैसे। तो बात होता है कि जब इंडियन प्लेट जो था वो यूरेशियन प्लेट से जब टकराती है तो पीछे की ओर उठ जाती है इधर से, है ना। तो इधर से जब उठता है तो एक फोर्स लगता है, जब फोर्स लगता है तो ये अरावली पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं कि अरावली की श्रेणी की संरचना कैसी है। देखिए, निर्माण की प्रक्रिया देखें तो इसका निर्माण जो था दो टेक्टोनिक प्लेट्स के अभिसरण मतलब कि कन्वर्जन से हुआ था, जिसे अरावली दिल्ली और जेनी यानी कि अरावली दिल्ली और जेनी कहा जाता है। देखिए, अभिसरण क्या होता है और कन्वर्जन कि जब दो प्लेट होता है, जैसे कि एक और ये दूसरा जब आपस में कन्वर्ज करती है मतलब कि घर्षण टकराती है तो एक फोल्डेड माउंटेन बनता है। देखिए, ये तो अरावली जो है एक फोल्डेड माउंटेन है, मतलब कि वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब क्या है, वर्तमान में अत्यधिक अपक्षय कारण मतलब इसमें इतना वेदरिंग हुआ है कि बहुत ये नीचे आ गया है ना। लेकिन शुरुआती में था ये हिमालय के जैसा, क्योंकि ये विश्व के लगभग सबसे प्राचीन श्रेणी में से एक है। आगे देखते हैं, ये फोल्डेड माउंटेन है। सबसे पहले है कि कैसे बनी। तो अरावली कब और कैसे बनी इसकी बात करते हैं। तो गठन काल जो है वो प्री कैम्ब्रियन एरा में है, यानी कि प्राग कैम्ब्रियन युग में है। और आज से लगभग 2500 से 3000 मिलियन, है ना, 2500 से 3000 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी ओरिजिनी हुई थी, मतलब कि ये उत्पन्न हुआ था, ये बना था। और कैसे बना था वो तो शुरू में ही बता दिया मैंने, है ना। अब देखते हैं निर्माण की प्रक्रिया। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बात में समझेंगे कि प्लेट टकराव से वलन हुआ यानी कि फोल्डिंग हुआ, और उसके बाद करोड़ों वर्ष में अपक्षय हुआ। तो जब अपक्षय हुआ ना तो ये क्या हुआ, मतलब अपक्षय को कहते हैं इंग्लिश में विदरिंग। तो जब अपक्षय होता है किसी पर्वत का तो टूट के उसका और नीचे गिरने लगता है ना, उसका जो पत्थर हो गया छोटे छोटे कणों में टूट के नीचे गिरने लगता है, उसको वेदरिंग कहते हैं। अपक्षय हुआ जिससे उसकी ऊंचाई क्या हो गई, घट गई। तो लगभग अभी 85% ऐसे अरावली का श्रेणी का जो एरिया है जो 100 मीटर से कम है ना, 100 मीटर से कम है। ये 100 मीटर वाले बात को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में इस पे ही बात बताना है। और इसी को लेकर ये 100 मीटर वाले ही को ही लेके विवाद चल रहा है, और जो अरावली को है वो काटने का ऑर्डर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते अरावली बनी कैसे, पूरी बात समझते हैं। तो सबसे पहले देखें कि प्रारंभिक अवस्था क्या थी। तो पृथ्वी की प्रारंभिक प्लेटों के टकराव से चट्टानों में वलन यानी कि फोल्डिंग हुआ और ऊंची पर्वत श्रृंखला बनी, जिसको अरावली कहा गया, है ना। अरावली भारत के इस हिस्सा में, राजस्थान, हरियाणा, ये सब हिस्सा में पड़ता है। चलिए अब आता है कि अपक्षय अवस्था, जब ये बनी, कोई भी पर्वत बनती है
तो उसको धीरे धीरे अपक्षय भी होता है। तो करोड़ों वर्ष तक हवा, वर्षा, तापमान से अपक्षय हुआ, वेदरिंग हुआ, ठीक है, ये देख सकते हैं। और वर्तमान अवस्था ये रह गई है कि ऊंचाई कम हो गई है, चट्टानें घिस गई है और आज यह अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि रेजिडुअल माउंटेन है, ठीक है ना। रेजिडुअल माउंटेन वो होती है जो बना लेकिन अपक्षय होते होते बहुत कम ऊंचाई उसकी रह गई है, तो उसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। लेकिन यह एक कैसा है, ये वलित पर्वत श्रेणी है, मतलब कि फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अरावली की संरचना के बारे में देखेंगे और भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्रमुख चट्टान के बारे में पहले बात कर लेते हैं इसका। तो देख सकते हैं कि 3-4 प्रकार के चट्टानों से ये बनी है, जैसे कि इसमें ग्नीस आता है, सिस्ट आता है और क्वार्टजाइट आता है और संगमरमर। ये 4 प्रकार के चट्टान से अरावली पर्वत जो है बना है। अगर देखें तो ये चट्टानें बहुत कठोर होती है, इसलिए खनन के लिए अत्यधिक उपयोगी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भौगोलिक स्थिति, तो कुल लंबाई जो है लगभग 800 किलोमीटर पड़ता है, लगभग कहीं कहीं पे 650 के भी लगभग देगा, ठीक है, लेकिन टोटल 800 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैला हुआ है ये। और विस्तार कहाँ तक है, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। लेकिन राजस्थान में जो है सबसे बड़ा भाग राजस्थान में ही है, इसीलिए कहा जाता है कि अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, शिखर की बात करें, तो उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है और ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व क्या है इसके। तो बात है कि प्राचीन काल के, सबसे पहले देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो प्राचीन काल के बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लिए तो मरुस्थलीकरण से सुरक्षा किया था और जलवायु संतुलन बनाए रखा था, है ना। और मध्यकाल में देखें तो राजपूतों के लिए प्राकृतिक रक्षा कवच और खनिज संसाधनों का उपयोग, है ना। जैसे कि भारत के इस हिस्से से राजपूत राजा कहाँ रहते थे, राजस्थान के इस वाली एरिया में, है ना, इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे है अरावली, इस एरिया में रहते थे राजपूत राजा। अब क्या होता था, कोई भी सारे आक्रमणकारी तो इधर ही से आते थे, है ना, अफगानिस्तान साइड से आ गए, अरब साइड से आ गए, है ना। तो क्या होता था कि एक बीच में बैरियर का काम करता था अरावली पर्वत, ये बात है। और फिर बाकी खनिज संसाधनों के भी उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है ये। अरावली की प्रकृति की विशेषता देख लेते हैं। तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, और दूसरी बात है मानसूनी पवनों को रोकने की क्षमता होती है इसमें, है ना। अगला बात देख लेते हैं कि नदियों का उद्गम, जैसे कि यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो लूनी, बनास और साबरमती, है ना। साबरमती आंशिक रूप से निकलता है। जैव विविधता के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे तेंदुआ, सियार, नीलगाय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देख लेते हैं आगे अरावली पर्वत श्रेणी के लाभ क्या है। तो ये जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये यूपीएससी या बीपीएससी के मेंस में आ सकते हैं लिखने के लिए। आपको ये सारा मटेरियल है ना वो इनफ पड़ जाएगा। चलिए देखिए, अब आता है जलवायु नियंत्रण के काम करता है, जल संरक्षण, है ना, पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि थार मरुस्थल को फैलने से रोकती है ये। अगर थार मरुस्थल ये पर्वत को हटा दिया जाए, काट दिया जाए, तो थार मरुस्थल है जो पूरा इधर यूपी, बिहार और दिल्ली तो पूरा एकदम रेगिस्तान बन जाएगा, है ना। और उसके आगे वाला भी एरिया है वो पूरा मरुस्थल से फैल जाएगा। यही जो देख सकते हैं यहाँ पे है हिमालय, है ना, और यहाँ है अरावली पर्वत। अगर अरावली पर्वत को हटा दिया जाए तो क्या होगा कि यहाँ से जितने भी रेत कण हैं वो कहाँ जाके चिपकेंगे, हिमालय के पास, है ना। और चूंकि रेत होता है तो रेत जो होता है ना वो गर्मी को, हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण ये ग्लेशियर जो है पिघलेगा, और पिघलेगा तो पानी जो है मैदानों में आएगी और लेवल समुद्र का जो है बढ़ जाएगा। तो ये भी खतरा है एक तरह का,
बात देखते हैं आगे कि जल संरक्षण के बारे में। सबसे पहले थार मरुस्थल को फैलने से रोकती है और मानसून की नमी को रोककर वर्षा में सहायक होती है। तो जो ये अरावली श्रेणी है, इधर साइड तो कम वर्षा होती है एकदम, और लेकिन इधर साइड ठीक ठाक वर्षा होती है, जिससे पानी मेंटेन रखता है ना। अब जल संरक्षण के बारे में बात करें तो वर्षा जल का संचयन करेगा, भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करता है, और दिल्ली एनसीआर की जल सुरक्षा इसी से निर्भर है भाई। देखते हैं पर्यावरणीय संतुलन के बारे में। तो प्रदूषण रोकने में सहायक होती है, क्योंकि इस पे हजारों की संख्या में पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, और धूल भरी आंधियों को रोकती है ये। अगर अरावली पर्वत को हटा दिया जाए तो जितने भी पार्ट हैं ईस्ट का, वो सारा का सारा लगभग मरुस्थल बन जाएगा, ठीक है ना, आने वाले समय में। अब आता है जैव विविधता संरक्षण के बारे में। तो वन्य जीव आवास है, इकोलॉजिकल कॉरिडोर। अब देखते हैं अरावली क्यों काटी जा रही है ना। सरकार को क्या इतना खुजली मचा है कि वो अरावली को काटना चाहता है। तो सबसे मुख्य कारण है कि अवैध खनन के बारे में देखते हैं तो संगमरमर, पत्थर और ग्रेनाइट, ये सब जो है काफ़ी महंगे पत्थर बिकते हैं, इसीलिए इनका अवैध खनन होता है। इनका कहाँ काम है तो निर्माण उद्योग की बढ़ती मांग के साथ साथ इस सभी का मांग बढ़ता है ना, ये बात है। और शहरीकरण के बारे में देख लो तो दिल्ली एनसीआर का विस्तार किया जा रहा है, और रियल एस्टेट्स परियोजना, इसके लिए भी यहाँ से जो है इसको काटा जा रहा है, ताकि जितना भी इससे मटेरियल निकलेगा वो ये सब में लगाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बारे में तो सड़क, हाईवे, सुरंग और औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, ये सब को डेवलप करने के लिए भी काटा जा रहा है। और प्रशासनिक कमजोरियां भी है, जैसे कि वन सीमा स्पष्ट नहीं है, पर्यावरण कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन है। देखिए, जो गवर्नमेंट है जो संशोधन करती है ना, वो कहती है कि जो 100 मीटर से कम की श्रेणी है अरावली की, उसको पहाड़ नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, उसको पहाड़ नहीं माना जाएगा, सिर्फ एक टीला माना जाएगा। तो बता देते हैं कि अरावली का जो 80% भाग है, मान लो कि ये अरावली है, ठीक है, तो यहाँ तक भाग जो है 80%, 85% मान सकते हैं कि वो 100 मीटर से कम है, क्योंकि लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले बना था ये। तो इतना वेदरिंग हुआ है कि 100 मीटर से इसकी ऊंचाई कम रह गई है, ठीक है, बात ऐसी है। अब आते हैं अरावली के काटने से नुकसान क्या होगा। तो मरुस्थलीकरण होगा, थार मरुस्थल का पूर्व की ओर फैलाव, दिल्ली तक रेगिस्तान प्रभाव, ठीक है। आता है तापमान में वृद्धि, यानी कि हीट वेव की तीव्रता, शहरी ताप द्वीप प्रभाव हो जाएगा, और जल संकट, यानी कि भूजल स्तर तेजी से गिरेगा, झील और तालाब सूखेंगे, प्रदूषण में वृद्धि होगा, और जैव विविधता का विनाश हो जाएगा। देखिए क्या कैसे होगा प्रदूषण में, तो धूल कण बढ़ेंगे, वायु गुणवत्ता खराब होगी, वन्य जीव विस्थापन होगा, और पारिस्थितिकी तंत्र का विघटन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और एक आवाज़ तो उठाएंगे कि सेब अरावली, है ना। अरावली जो है वो काफ़ी संस्कृतियों को सजोए हुए है, और बहुत सारे अगर नुकसान हो जाएगा, अगर इसको काटा जाएगा तो